हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस प्रेजेंट के लिए जो आपने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जी दिया है। होने दे पवित्र आत्मा जी, आप अपनी सामर्थ से सबको भरे प्रभु, वचनों से भरे प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करने परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सारी आदर में आपको मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 128 अध्याय उसका पहला वचन। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। हर एक इंसान जो परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य है। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय है परमेश्वर के कामों को करना, परमेश्वर के कामों को समय से करना। और कुछ लोग परमेश्वर के भवन जाते हैं, नहीं जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। उनके अंदर ये भय नहीं है कि यीशु किसी भी वक्त अपनी दुल्हन को, कलीसिया को लेने आ रहे हैं। उनके अंदर ये भय नहीं है। जिनके अंदर प्रभु का भय है वह निरंतर अपना जीवन प्रभु के कामों में बिताते हैं, आराधना में बिताते हैं, और वो कभी भी प्रभु के घर में जाना बंद नहीं करते हैं, प्रभु के कामों को करना बंद नहीं करते हैं, भय के साथ करते हैं। हालेलुया। और हम इसका 25 वचन भजन संहिता का, उसका भजन संहिता 25 अध्याय उसका 14 वचन देखते हैं। हालेलुया। यहाँ भी भय के बारे में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। कि पर जो परमेश्वर है वो जानता है कि मुझसे कौन मेरे भय के अंदर है, कौन मेरे भय के अंदर नहीं है। और यहाँ पे वचन क्लियर कर रहा है कि यहोवा के भेद को भी वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। वो अपने भेद, अपने वचनों का प्रकाशन भी उस इंसान को देते हैं जो उससे डरता है। परमेश्वर जानता है कि ये इंसान मेरे कामों में मेरे साथ लॉयल है, प्रभु के साथ साथ। जैसे हनोक प्रभु के साथ साथ चलता था, वो लोग जो प्रभु के भय में रहते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है कि हर एक काम जो परमेश्वर को भाता है वो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय है, परमेश्वर के कामों को करना, भय के साथ पहल देना है प्रभु के कामों को। अगर हम परमेश्वर को कामों को नहीं करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अगर उसके भवन में हम नित नहीं जाते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के प्रार्थना और संगति से, वचन से नहीं करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन परमेश्वर है, कब आएगा। ये चीज़ें मायने नहीं रखती उस इंसान के जीवन में जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो जानता है कि परमेश्वर आने वाला है, वो किसी भी वक्त अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। वो जानता है हमारा परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है, हमें उसका भय मानना है, क्योंकि परमेश्वर के भय में ही जीवन है। हालेलुया। और वही लोग परमेश्वर के भेदों को जान पाते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। और आगे हम यशायाह नबी की किताब में भी पढ़ते हैं, उसका 51 का 12 में भी लिखा है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझा जाने वाले आदमी से डरता है। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ 2 बार कह रहा है, मैं ही तेरा शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। तो डर किससे रहा है? उस मनुष्य से जो आज है कल नहीं रहेगा। हालेलुया। हम रिश्तों से डर रहे हैं, हम अगर कहीं काम कर रहे हैं, परमेश्वर से ज़्यादा हम अपने मालिक से डरते हैं। हम कई बार विरोधियों से डरते हैं, जो लोग हमें पसंद नहीं करते हम उनसे भी डरते हैं। जो लोग सोचते हैं वो हमसे नफरत करता है उससे भी डरते हैं। हम कई तरह से संसार के कई लोगों से डरते हैं और उनके लिए हमारे अंदर भय है। पर जो शांतिदाता परमेश्वर है, जो सबका न्याय करने वाला है, वो जो धरती और आकाश पे भी जिसने सबका मरने के बाद भी न्याय करना है, हम उससे नहीं डरते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है कि उन मरणहार मनुष्यों से मत डरो, जो आज हैं कल घास की नहीं मुरझा जाएंगे। आदमी से मत डरो, डरना है तो परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। और जो लोग संसार से डरेंगे वो परमेश्वर से नहीं डरते हैं, उनका न्याय परमेश्वर करने आ रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो कोई इंसान हमें डराने नहीं पाएगा। हालेलुया।
इसलिए अपने जीवन में इंसानों का भय नहीं माने, परमेश्वर का भय माने। इंसानों का हमें आदर करना है, हम अपने सीनियर्स का आदर करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, भय नहीं है उसमें, क्योंकि जहाँ आदर होता है वहाँ भय नहीं होता, जहाँ प्यार होता है वहाँ भय नहीं होता है। परमेश्वर के भय में रहना एक प्यार को दर्शाता है कि हाँ, हमारा प्रभु के साथ प्यार है, इसलिए हम प्रभु से डरते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा शांति देने वाला परमेश्वर हूँ, तो उन मरणहार मनुष्यों से मत डर, उनसे मत डर। हालेलुया। क्योंकि जो घास के समान मुरझाने वाले हैं, आदमी उनसे डरता है। यहाँ पर लिखा है आदमी उससे डरता है जो आज है कल नहीं है। हमने किससे डरना है? दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर से, सृजनहार से हमने डरना है, उसका भय मानना है, ताकि प्रभु अपना प्रकाशन हमको दे। क्योंकि वचन 25:14 हमने पढ़ा है कि प्रभु को भेदों को वही जानेगा जो उससे डरता है। और आगे 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया। हालेलुया। जो संसार से डरना छोड़कर परमेश्वर के भय में आ जाता है, परमेश्वर से डरता है, क्योंकि 128 में भजन संहिता में आपने पढ़ा, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय जब हमारे अंदर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिर्फ भय का नहीं, अगर परमेश्वर के भय में आ जाएंगे तो परमेश्वर ने हमें सिर्फ भय का नहीं, हम अपने परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा भी दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय में बहुत सारी आशीषें हैं। परमेश्वर का भय मानने के साथ सामर्थ्य भी आ जाएगी, प्रेम भी आएगा, संयम भी आएगा, क्योंकि यह डिक्लेयर करता है वचन कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का ही नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दी है। हालेलुया। कि परमेश्वर के जब भय में चलेंगे तो परमेश्वर हमें अपने प्यार से, अपनी सामर्थ से, संयम से भर देंगे। और जो संसारिक लोग हमें डराने की कोशिश करते हैं, हम नहीं उनसे डरेंगे और हमें डरना नहीं है, क्योंकि संसार आज है, कल घास की तरह मुरझा जाएंगे, पर परमेश्वर आज है, आज कल और युगा युगानु एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं टलने वाला, आदि और अंत परमेश्वर है। परमेश्वर ने धरती और आकाश पे हर एक का रहने वाले का न्याय परमेश्वर ने करना है। धरती पर भी उसने न्याय करना है, मरने के बाद भी न्याय उसने करना है। तो इसलिए मरणहारी देहों से, इंसानों से नहीं डरना है। अगर भय मानना है तो परमेश्वर का मानना है, ताकि परमेश्वर आज उन लोगों को जिनके अंदर भय का, डर का आत्मा है, किसी से आपको डर लग रहा है, तो आज प्रभु होने दे हर एक के अंदर से। आज जो परमेश्वर का भय मानने से हमें रोक रहे हैं लोग, उनका डर आज हर एक के जीवन से निकल जाए, और आज परमेश्वर का भय हर एक के जीवन में आ जाए, ताकि परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर के भेद हर एक को मिलने पाए प्रभु। और परमेश्वर का भय आने के साथ साथ प्रभु का सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा भी हर एक इंसान में आ जाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं इनके वचन के द्वारा। प्रभु जी, जो लोग इंसान से डर रहे थे, आज उनका डर सबके जीवन से निकल रहा है और आपका भय आ रहा है, क्योंकि आपके भय में जीवन है, सामर्थ है, प्रेम है और संयम है। हालेलुया। प्रभु, आज के वचन के द्वारा सबको आशीषित करें पिता। आमीन। सबको जय मसीह की।